नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद है और बिहार किस मुद्दे पर इस बार बटन दबाने जाएगा, ये बड़ा सवाल बिहार की जनता जनार्दन के बीच लेके पहुंचे हैं। और आखिरकार प्रधानमंत्री की पहली रैली समस्तीपुर से होती है और उसके बाद किस तरह का माहौल बिहार में बन रहा है ये भी जानेंगे और बिहार की जनता के क्या मुद्दे हैं इस पर भी हम बिहार से सवाल करेंगे। और बिहार की जनता इस वक्त क्या चाह रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनके विचार हैं, वो भी टटोलने का प्रयास करेंगे। मैं इस वक्त बैकुंठपुर विधानसभा में मौजूद हूं। 2020 में आरजेडी यहां से परचम लहराई थी, लेकिन इस वक्त क्या 2025 में यहां से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जो हैं अब की बार यहां पर परचम लहरा पाएंगे? सीधा जनता से रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, ये बताइए किस तरीके का चुनाव है आप लोगों के लिए? ये त्योहार नहीं होता है, महापर्व। जितना खुशी हम लोगों को छठ से है, उससे थोड़ा भी कम खुशी मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनने से नहीं है। यहाँ का चुनाव जो है, अब हम उतना काउंटिंग तो नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 30,000 वोट से मिथिलेश तिवारी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। 30,000 वोट से। प्रेम शंकर यादव को वोट देने वाला कौन दे रहा है? जिसको विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, थोड़ा सा भी जो कॉन्शियस व्यक्ति है वो प्रेम शंकर यादव को वोट देगा? विधायक हैं, नेता हैं। अरे वो तो मेरा 10 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। ले लीजिए इस बात को, इसको डालिएगा आप। हमारी पतोह लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती थी और 5-5 लाख रुपया का इलाज का पेपर बना था। 2 बच्चे का जोड़ुआ बच्चा हुआ था। सुनिए पहले इस बात को। वहाँ का सांसद जो है सो मेरा पेपर कंप्लीट करा करके दे दिया और मेरे ही पंचायत का पूर्व मुखिया पाशुपत प्रसाद और सुभाष मांझी लेकर के प्रेम शंकर यादव के पास हमको लेकर के चला गया कि चलिए हम उनसे अनुशंसा करा देते हैं। अनुशंसा के नाम पर क्या किया कि मेरा पेपर रख लिया और पेपर का भी पता नहीं चला। पैसा तो दूर की बात है कि पेपर कहाँ चला गया। वैसे व्यक्ति को वोट समझदार आदमी वो काम किसका करता है? अरे 2020 में चुनाव जीते ना। अरे जीत गया, संजोग से टिपन में है, जीत गया। वो जीतने वाला है। अब मनजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी दोनों आदमी अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो किसी के पास दम नहीं था मिथिलेश तिवारी को रोक लेने का। उस समय क्या लग रहा, मिथिलेश जी पर इतना विश्वास क्यों है? जी, मिथिलेश जी हर व्यक्ति का बात सुनते हैं, झूठ साच नहीं बोलते हैं, घाव पर मरहम पट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, जो कहते हैं सो काम करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, क्या चुनाव का माहौल है इस वक्त? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत कुशवाहा कहना चाहता हूं कि बैकुंठपुर में प्रचंड जीत होगी। रिकॉर्ड मतों से यहां मतदान मिथिलेश तिवारी जीतेंगे। 2015 से 20 तक के इनके कार्यों का जो आम जनता में उत्साह था, वो 5 साल यहाँ के स्थानीय विधायक जीतने के बाद लोगों में इस तरह का माहौल बना है कि उनसे 2 से 4-5 लोग ही जीते हैं। दलाली के तौर पे यहाँ का विधायकी चलता है और आम जनता काफ़ी त्रस्त है। इसलिए अब की बार मिथिलेश तिवारी को कोई रोकने वाला नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं हर परिवार में नौकरी मिलेगी। अब तो किस तरह से कह रहे हैं हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि एक परिवार में कहाँ से नौकरी देंगे। उनके पिताजी तो कुछ लोगों को नौकरी दिए तो उसके बदला में बहुत कुछ ले लिए, तो कहा बहुत ज़मीन जायदाद लोगों का बहुत कुछ लिए हैं। ये तो सारा जनता जानता है। अब झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जितने दिन वो लोग झांसा में रख के अपने आप को सरकार चलाया, अब वो झांसा जनता जान गई है, जाग गई है और अब उन लोगों के झांसा में आने वाली नहीं है। अब वो लोग अपने दिन को गिने। तो आप नहीं चाह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें? तेजस्वी कहीं से मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें कोई खूबी नहीं है। युवा है, नया जोश, नया खून। तो नया जोश है, लेकिन उस तरह का लूटने का जोश नहीं होना चाहिए ना। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, तो उसी परिवार के सदस्य हैं और सारे समाज में लोग जानते हैं कि पढ़ लिख भी नहीं पाए, इतना व्यवस्था रहते हुए उनके परिवार में।
तो लग रहा है इस बार एनडीए। एनडीए, बिल्कुल एनडीए। 160 सीट कम से कम। कहा चाचा कहा लग रहा है, इधर आइए। लग क्या रहा है, एनडीए जय जय और विजय। एनडीए का विजय होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। रोकेंगे तेजस्वी राहुल भैया। अगर होशियार होते ना तो वो रोक लेते। हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार के विपक्ष वाला होशियार हो, लेकिन वो तो 9वीं फेल हैं, क्या करेंगे। वो तो कहते हैं कि सूरज को हम लेकर ज़मीन पर आ जाएंगे, वो तो कहते हैं घर घर नौकरी देंगे। ऐसा होगा? वो दे पाएंगे? कहने के लिए कहते हैं कि सूर्य भगवान पश्चिम उगा देंगे। ये कहने वाली बात है, कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं पर हो नहीं पाता है। पर एक मिथिलेश तिवारी ऐसा नेता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और पूरी जनता इसकी भली भांति इनके मतलब भली भांति जानती है। 2020 में क्या हो गया था? 2020 में हम दोनों कैंडिडेट अपने में लड़ने से जदयू का जो थे नेता वो लड़ गए निर्दलीय से, ये तो सब लोग जानते हैं। ये दोनों वोट कट गया और तीसरा मजा ले लिया। तो बैकुंठपुर इस बार चाहता है एनडीए। एनडीए ही यहाँ पर होगा। सब पूरी जनता भली भांति जानती है कि हम मोहर दे रहे हैं और एनडीए जीतेगी। क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी का आगमन, योगी जी की रैलियां, शिवराज सिंह चौहान का आगमन, मोहन यादव जी का आगमन, कैसे देख रहे हैं बिहार के लोग? देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। हाँ। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बैकुंठपुर से भी एनडीए ही जीतेगी। बैकुंठपुर भी? बैकुंठपुर भी 1.5 लाख पार करेगी। ये कह रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश सिंह और पिंटू सिंह हुआ। किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं हम, राजापट्टी मंडल के। तो किसानों के तो बड़े नेता आए थे। जी जी, शिवराज जी आए हैं, बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ दिए हुए हैं। अभी भी दे रहे हैं, कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी भी कह रहे हैं हर घर में हर परिवार में नौकरी देंगे। उनको तो कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि हर परिवार में हम नौकरी देंगे तो रुपया इतना कहाँ से आएगा। वो जितना धन लूटे हैं चारा घोटाला में, जमीन नौकरी के बदले जमीन देके वो सारा प्रॉपर्टी बेच भी देंगे तब भी उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जो हर परिवार में वो नौकरी देंगे। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? और उनका रोजगार जो है लूटने का वो बंद हो गया है, इसलिए वो झांसा दे रहे हैं बिहार के युवाओं को, पब्लिक को, जनता को कि हम परिवार में एक एक नौकरी देंगे। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। क्या कहेंगे सर? तेजस्वी कह रहे हैं रोजगार हर परिवार में रोजगार। सर हम लोग जब 20 साल की उम्र था तो लालू जी का हमने राज देखा है। नहीं, तेजस्वी जो कह रहे हैं हर घर में नौकरी दिलाएंगे। नौकरी कहाँ से देंगे जी? नौकरी तो दे देंगे, हथियार थमा देंगे हम लोग को, जाकर लूटो और खाओ। हथियार थमा देंगे और क्या कह रहे हैं? फैक्ट्री लगेगी। फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे जी? बैकुंठपुर को बाप नहीं लगा पाया तो बेटा का लगा। हम 1 ईंट नहीं लगाए तो हमारा बेटा क्या कर पाएगा? ये बताइए। जब हम खुद दारूबाज हैं तो हमारा बेटा का शरीफ बनेगा? तो तेजस्वी को नहीं विश्वास कर रहे? क्या विश्वास करेंगे? जब बाप ही लूट के खा गया तो बेटा पर क्या भरोसा करेंगे? प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास है? 100% मोदी जी पर। मोदी जी पे। कह रहे हैं मोदी जो वोट चोर है। कौन कह रहा है? राहुल जी। राहुल जी खुद चोर है, जिसको बोलने का तमीज नहीं है। क्या बात करेंगे आप? MA BA किया हुआ जिसको बोलने का, आपका मैथ से जब गाली कोई दे दे, हम दे दे चाहिए दे दे, तो आप किस बात का नेता है? क्या मायने रखते हैं आप? मोदी जी लाख चोर है मगर गाली देने का अधिकार किसको है? हमारा है, आपका है। समझौता हो सकता है। तो इस बार आप चाहते हैं कि एनडीए चले? एनडीए 100%। एनडीए सुनिए एक चीज़, अभी राहुल गांधी जी कहाँ है? बिहार में नहीं है। बिहार में चुनाव चल रहा है और वो बिहार में नहीं है, वो विदेश दौरा पर गए हुए हैं। अरे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता। चुनाव हो रहा है बिहार में, दौरा कर रहे हैं विदेश में। तो आपके यहाँ दौरा किया ना, वोटर अधिकार यात्रा। वोट अधिकार नहीं था, वो घोटाला अधिकार था। सर आप कह रहे हैं मिथिलेश बाबा, अभी बिहार में एनडीए का ही सरकार बनेगा और किसी का कोई सरकार नहीं बनने जा रहा। हम लोग बांध है, क्या कह रहे हैं? जो बांध है सलेमपुर, हमारा ये नसर ये थी सारंग का, जो हमारा यहाँ से बैकुंठपुर क्षेत्र तक, ये बांध पर चलने का हम लोग है ना साइकिल नहीं जाती थी। आज मिथिलेश बाबा ने ना उस बांध पर है ना, कभी सोचा नहीं था आदमी कि वो चीप होगा। इस व्यक्ति को हम क्यों नहीं वोट देंगे? हैं? क्यों नहीं देंगे? आज हमारे गांव के बूढ़ी गंडक नदी, हमारा नदी किनारे जो बांध है उसको रोड बनाने की तैयारी में है, पुल बनाने की तैयारी में। तो 20 में तो हार गए थे। हम दोनों भाई लड़ेंगे तो हारेंगे ही हारेंगे। हम 2 भाई आपस में लड़ेंगे तो एक बात भाई हारेंगे ही हारेंगे। इस बार क्या माहौल है? माहौल मिथिलेश बाबा जिंदाबाद है।
चलिए चलिए, जनता जनार्दन के बीच मौजूद हूँ और आखिरकार बैकुंठपुर में क्या होना है, बिहार के क्या मुद्दे हैं, जनता ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार।